और चलिए एक बार फिर से हाजिर हैं हम पहाड़ की खबरें लेकर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहेंगे और आज शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। अपनी नई टीम को लेकर जेपी नड्डा से चर्चा होगी। 24 अगस्त तक कार्यकारिणी घोषित कर सकते हैं महेंद्र भट्ट। तो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उत्तराखंड के बीजेपी के, और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे आज शाम को मुलाकात रहने वाली है। अपनी नई टीम को लेकर चर्चा करेंगे। तो आज शाम जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। दिल्ली दौरे पर है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और आज जब शाम को मुलाकात होगी जेपी नड्डा से, तो काफी अहम मुलाकात मानी जा रही है क्योंकि इस दौरान नई टीम को लेकर चर्चा करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का मध्य प्रदेश दौरा भी, और सीएम पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच गए हैं। सीएम धामी कल शाम स्टेट प्लेन से भोपाल पहुंचे, जहां मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित होने वाली इस बैठक में 4 प्रदेशों के सीएम भी शामिल होंगे। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। भोपाल पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, कल पहुंचे थे और उनका स्वागत करने के लिए यहां पर खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। सुनील नवप्रभात ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। सुनील, उत्तराखंड के 2 बड़े नेताओं के दौरों की हम बात करने वाले हैं। एक तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर है, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली के दौरे पर महेंद्र भट्ट आज रहने वाले हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे के बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल सीनम, मुख्यमंत्री भोपाल दौरे पर हैं जहां पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग है और उसको एक महत्वपूर्ण मीटिंग माना जा रहा है क्योंकि जो स्टेट हैं, जो राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए ये बैठकें हुआ करती हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, एमपी और यूपी और छत्तीसगढ़ शामिल होंगे। चूँकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है अलग होकर, इसके अलावा एमपी से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है, तो इन राज्यों के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, चाहे वो कनेक्टिविटी के इशू हों, बिजली के इशू हों या फिर पानी के इशू हों, इन तमाम मसलों पर बातचीत होगी। और खासकर 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, क्षेत्रीय परिषद की जो बैठकें हुआ करती हैं, पूरे देश में 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं जो अलग अलग समय पर इनकी मीटिंगें होती है ताकि राज्यों के बीच जो संघवाद है, जो एक कोऑर्डिनेशन है, उसको मजबूत किया जा सके और केंद्र और राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। राज्यों में आपस में जो विवाद हैं, खासकर अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहूं कि उत्तराखंड से जो गंगा नदी बहती है वो यूपी और अन्य राज्यों से होते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। इन राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर कोई विवाद न हो। एमपी और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या अपने चरम पर है, वहाँ पर किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जाना चाहिए, सेंट्रल फोर्सेज का वहाँ पर किस तरह से डेपुटेशन होना चाहिए, इन तमाम मसलों पर आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो मीटिंग है उसमें चर्चा होगी। बिल्कुल सुनील, क्योंकि काफी ये दौरा जो है वो अहम मानी जा रही है। इस दौरान ये भी है कि जब दिल्ली दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है और आज एक बैठक भी होने वाली है जेपी नड्डा के साथ, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? इस बैठक के दौरान किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है? देखिए सीनम, जो महेंद्र भट्ट है पिछले 4 दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं और महेंद्र भट्ट के आगे बड़ा चैलेंज होगा कि लोकसभा चुनाव भी है, इससे पहले पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव है, तो उनको अपनी एक टीम का गठन करना है। इसी सिलसिले में महेंद्र भट्ट पिछले 4 दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं। इससे पहले वो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष से उनकी बातचीत हुई। यहाँ पर जो पदाधिकारी बनने हैं, खासकर उनके जो अपनी टीम है उसमें जो 3 महामंत्री जो नियुक्त होने हैं, कौन कौन लोग इन पदों पर होंगे, इसको लेकर डिस्कशन वो पहले BL संतोष से कर चुके और आज जेपी नड्डा की मीटिंग में इस पर फाइनल मोहर लग जाएगी। जो जानकारी हमारे पास है वो सूत्र बताते हैं कि महेंद्र भट्ट अपनी नई कार्यकारिणी में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को महत्व देंगे। इसके अलावा जो सीनियर लोग हैं, खासकर पूर्व विधायक जिनको टिकट नहीं मिला या फिर जो टिकट की दौड़ में थे, वो लोग भी महेंद्र भट्ट की नई कार्यकारिणी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो मौजूदा विधायक हैं
2 से 3 विधायक भी महेंद्र भट्ट की कार्यकारिणी में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ बीजेपी की जो मेन बॉडी है उसके पदाधिकारियों की सूची तो आज जेपी नड्डा के सामने महेंद्र भट्ट रखेंगे ही। इसके अलावा बीजेपी की जो यूथ विंग है उसकी भी कार्यकारिणी का गठन होना है, तो अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर भी आज चर्चा होगी। महिला मोर्चा का जो पद है, सुनील, शाम को ये मुलाकात रहने वाली है जेपी नड्डा के साथ और काफी महत्वपूर्ण है ये मुलाकात। कोई जानकारी मिल पाई हो कितने बजे के आसपास ये मुलाकात होगी शाम में, और महेंद्र भट्ट कब तक दिल्ली पहुंचेंगे? देखिए, महेंद्र भट्ट पिछले 4 दिनों से दिल्ली दौरे पर है और लगातार वो अपने सीनियर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि महेंद्र भट्ट चाहते हैं कि जो उनकी कार्यकारिणी बने उसमें कोई विवाद ना हो, एक संतुलन भी हो, जातिगत संतुलन भी हो, क्षेत्रीय संतुलन भी हो और खासकर एक मजबूत टीम हो जो 2024 में उनको रिजल्ट भी दे सके। जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर थे, आज वो दिल्ली पहुँचेंगे और आज शाम को ये मीटिंग होगी और जो संभावना है कि इस मीटिंग के बाद इसमें फाइनल मुहर लग जाएगी। उसके बाद 23 या 24 अगस्त को महेंद्र भट्ट अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सुनील, आप नजर बनाए रखिएगा।